हाय एवरीवन। तो फाइनली जो है यूपीएससी का 2025 का जो फाइनल रिजल्ट है इसे जो है डिक्लेयर किए गए हैं। आज ही जो है आज 6 मार्च है और 6 मार्च को ही जो है यूपीएससी 2025 का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किए गए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उसके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बट जिन स्टूडेंट के यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका अभी थोड़ा क्या जो है नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, कैसे प्लानिंग इसको करना चाहिए और क्यों नहीं हो पा रहे, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी देखो यहाँ पे पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल में भी ये पीडीएफ जो है अपलोड हो चुका है। तो एक पोस्ट का यहाँ पे पूरा डिटेल लिखे गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है पूरा नेम है सीरियल वाइज। तो देखो थोड़ा सा अब ये बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट के यहाँ पे सिलेक्शंस नहीं हुआ है तो ऐसा क्या हुआ कि जो है सिलेक्शंस नहीं हुआ। सीरियस बात, देखो जैसे ये रिजल्ट आए तो रिजल्ट आने के बाद जो है दो व्यू यहाँ पे इमर्ज होके आएंगे। देखो पहला व्यू, एक तो सिलेक्शंस हो गए वो तो है, लेकिन एक स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे अपने जो जितना भी यहाँ पे वीकनेसेस रहे हैं उस वीकनेसेस को यहाँ पे इम्प्रूव करना यहाँ पे स्ट्रांग करेंगे। अपना जो यहाँ पे वीकनेसेस हैं उसको स्ट्रांग करने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे काम वही आएगा। क्योंकि हम लोग अब जो है इसी के जो है डिप्रेशन में जाएंगे कि इतना मार्क्स से रह गए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ये सब तो ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे फीलिंग्स इस तरीके के आते हैं कि इतने मार्क्स से रह गए हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें एक्चुअल में करना क्या है कि ये तो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, है ना, इससे तो अब होगा नहीं कुछ। तो अब हमें क्या करना है कि एक्चुअली जो हमारा वीकनेसेस हैं उस वीकनेसेस को इम्प्रूव करते हुए अच्छे तरीके से अब जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होने वाले उसके लिए अब जो है हमें प्लानिंग करना चाहिए। समझ आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में जिस तरीके से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछे जा सकते हैं, उसके लिए एक्चुअल में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। बाकी ये तो पूरा पीडीएफ है, रिलीज किए भी जा चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो हमें सॉल्व करना है, हमें हमारा जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करना है ना, जो एक राइट डायरेक्शन होता है। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे देखोगे तो जितना भी यहाँ पे वीकनेसेस हैं उस वीकनेसेस का एक मेजर रीजन होता है कि प्रॉपर गाइडेंस ना होना, ठीक है, प्रॉपर गाइडेंस ना होना। क्योंकि यहाँ पे देखो प्रीलिम्स का एग्जाम है, मेंस का भी एग्जाम देना पड़ता है, प्लस लास्ट में इंटरव्यू एग्जाम है। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए डायरेक्टली इंटरव्यू का होना चाहिए। इस बात को समझ पा रहे हो? क्योंकि हम लोग क्या ट्राई करते हैं, ऐसे थिंक करके चलते हैं कि पहले प्रीलिम्स हो जाए फिर मेंस का प्रिपरेशन करेंगे, मेंस हो जाए फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा फ्लॉप यहीं पे होता है, क्योंकि प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके बाद मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं बचता, तो उसको कैसे प्रिपेयर करोगे मेंस को, है ना। फिर इंटरव्यू है, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए एक्चुअली तीनों फेज को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करना है। प्रीलिम्स के बाद सीधा मेंस, मेंस के बाद सीधा इंटरव्यू। तो जब तीनों स्टेजेस को हम लोग एक साथ लेके कवर करेंगे तो वो यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और ये अल्टीमेटली यहाँ पे यही प्रॉपर एक गाइडेंस होता है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट गाइडेंस के रेस्पेक्ट में कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे यूपीएससी के द्वारा जो है क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। तो जितना भी यहाँ पे फ्लॉप रहे हैं, जितना भी हमारा जितना भी वीकनेसेस रहे एक्चुअल में, उस वीकनेसेस को अब हमें सॉल्व करने की जरूरत है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये तो एग्जाम डिक्लेरेशन हो चुके हैं, है ना। क्या करना है कि थोड़ा सा एक दो दिन जो है अपने लेवल में लो, है ना, या फिर 3 डेज लो, 4 डेज लो, लेकिन अपने को थोड़ा सा टाइम दो। और एक बार प्रीवियस ईयर का जो जनरली है कि किस तरीके से प्रिपरेशन किए हैं, क्या क्या हमारा फ्लॉप रहे हैं, क्या क्या जो है हम लोगों ने जो वीकनेसेस झेले हैं, उस सब चीज़ अब देखो समझ आ जाएगा। इस पॉइंट तक आते तक जो है, क्योंकि रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो एक समझ आएगा कि प्रीवियस 1 ईयर में या फिर 1.5 ईयर्स में क्या क्या ऐसे चैलेंजेस रहे जिसको फेस किए हैं। उस हर एक चैलेंजेस को अब सॉल्व करते हुए आगे बढ़ने का टाइम है। ये वही टाइम है जब हमें जो है आगे बढ़ना है। अब जितना भी जो है फ्लॉप रहे हैं, जितना भी वीकनेसेस रहे हैं, जहाँ पे बार बार गलती हो रहे हैं, उसको यहाँ पे ध्यान रखना है। और ये जो है 2 या फिर 3-4 दिन अपने से लो और थोड़ा सा एनालिसिस करना है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि एनालिसिस जरूरी है, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना, क्योंकि यहीं से एक नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं। और यहीं से ये पता चलेगा कि अल्टीमेटली जब हम लोग 26 का या फिर 27 का जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या गलती है जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्लियर है? बाकी हर चीज का पीडीएफ प्लस क्लासेस तो रनिंग में है, लेकिन एक्चुअल में क्लास नहीं, एक्चुअल में जो कवर करोगे, जो पढ़ोगे, जिस तरीके से यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, तब जाके जो है एग्जाम क्वालिफाई होगा। क्योंकि यहाँ पे हर चीज पढ़ने से नहीं होता,
है ना। कहीं पे स्ट्रेटजी काम आते हैं, कहीं पे जो स्मार्ट वर्क होते हैं वो यहाँ पे काम आते हैं। तो हर चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो मेन यहाँ पे बोलने का मतलब यही है कि जो वीकनेसेस हैं उसको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, प्लस जितना भी जो डायरेक्शंस है ये प्रॉपर डायरेक्शंस होना चाहिए। बस बोलने का यहाँ पे सीधे से मेन एम यहाँ पे ये है कि जो गाइडेंस मिलेगा वो पूरा प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। यूपीएससी का जो लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास गाइडेंस होना चाहिए। ठीक है, ये बस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।